दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। वो क्या क्या मेजर चेंजेस हैं मैं आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपको बता दूं 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। तो जो लोग आईबीपीएस पीओ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है। और आपको बता दूं आईबीपीएस पीओ के लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर ऐड किए हैं और रीजनिंग में वेटेज बढ़ाया है। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको आरबीआई के सर्कुलर्स जो होते हैं आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग ऐड कर रहे हैं। प्लस हमने करंट अफेयर्स बहुत ही वाइड जो आईबीपीएस पीओ के लिए ज़रूरी है वो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। ऑलरेडी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। प्लस आईबीपीएस पीओ के लिए जो बैंकिंग का कंप्लीट आपके लिए जो नॉलेज है वो भी हमने बैंकिंग अवेयरनेस पूरा बैंकिंग का फंडामेंटल फाउंडेशन एवरीथिंग हमने करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में अपडेट कर रखा है। तो आप लोग फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लें और ये जो आरबीआई सर्कुलर है ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। मैं आपको ऐप का लिंक दे रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ों का एक्सेस एक ही प्लेस पर देख पाएँ। अब आ जाते हैं पूरे नोटिफिकेशन में जो मेजर चेंजेस हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा समरी फॉर्मेट में बताता हुआ चल रहा हूँ। 1/7/2025 से 21/7/2025 तक ये आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसी में आपको पेमेंट करना है, सब कुछ करना है। प्री का जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2025 में होगा। थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें पूरी इंडेक्स दे रखी है जिसमें सब कुछ बताया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट पेज है वो है आपके लिए 12 नंबर पेज और 15 नंबर पेज, ठीक है। उसमें चेंजेस आपको पता चलेंगे, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ यहाँ पर चलूँगा। अब देखिएगा बैंकों की क्या क्या आपको प्रेफरेंस रखनी है वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके पास हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता रहे। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर रखा है अपना पूरा कि कोई भी कैंडिडेट आइदर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर मेन टाइमलाइन है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि 20 साल से लेकर 30 साल के लोग जो हैं, मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम आपकी 30 साल है, तो ये एज है। और 1/7/2025 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो इस एज क्राइटेरिया वाले लोग केवल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो उस हिसाब से मिलेगा। SC/ST को 5 साल मिलता है और OBC को 3 साल है। तो ये जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं इसके हिसाब से आपको मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहूँगा कि पेज नंबर आप 12 पर आ जाओ, ठीक है। पहले मैं आपको चेंजेस बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगी क्या है यहाँ पर सीन। देखो जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशंस का, इसमें देखेंगे कि पहला पेपर आपका प्री में क्या चेंज हुआ है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका क्वांट का सेक्शन है, क्वांट, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे और ये 30 नंबर के होंगे, मतलब 35 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे ये हो जाएंगे 40 नंबर के। तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि यार ऐसा बंदा बैंक को ज्वाइन करे जिसका दिमाग थोड़ा सा अच्छा चलता हो, मतलब उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी हो वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो, क्योंकि हर बंदे को लोन देना नहीं है। अब ये भी डिसाइड करना है कि कहाँ पर हमारी चीज़ें अच्छे फॉर्मेट में जाएंगी, तो उसके लिए एक हमें टैलेंटेड बंदे की नीड है। तो बैंक इस समय काफ़ी माइंड गेम खेल रही हैं, तो उन्होंने रीजनिंग तो आपकी आगे बढ़ा दी है, ठीक है। इसके बाद आप मेंस में देखोगे तो मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव जिसमें रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो मतलब SBI के पास पहुंच चुके हैं अब ये लोग। SBI जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और कुछ चीज़ें और भी होंगी क्योंकि अब चेंज जो होते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन 50 नंबर और ये जो 50 मार्क्स हैं ये आपके सिलेक्शन का गेम चेंजर साबित होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि करंट अफेयर्स फंडा आपको हर एक अपडेटेड कंटेंट देता है। हम आपको ये सब कुछ कवर करा रहे हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स का प्लान है ना उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इनरोल जो हमारा एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपके जो कोर्सेज में हैं उसमें हम लोग इसको ऐड करवा रहे हैं। मतलब जब आपका मेंस होगा उससे पहले हम आपको RBI सर्कुलर्स बहुत ही डीप में MCQ फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, उनका एनालिसिस करके। बाकी 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 पेजेस होते हैं, वो सारे नहीं पढ़ने होते। उसके अंदर क्या कंटेंट पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं, क्रक्स क्या होता है न्यूज़ का, ठीक है।
इंग्लिश देखोगे 35 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जो आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये आपका 35 क्वेश्चन 50 नंबर का, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली ये इनका पूरा पैटर्न होने वाला है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर ऐसे कंप्रेंशन, ठीक है। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट है। इसके बाद इन्होंने कर रखा है ना कि हम एक पर्सनालिटी टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। ये देखो सी क्लॉज में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट होता है। पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्लेस बिफोर द इंटरव्यू पैनल। तो भैया अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो मतलब जो पीओ बनेगा ना उसको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आज के समय में। तो अपने आप को अपडेट कर लो, झोंक दो सब कुछ में, क्योंकि ये मौका दोबारा बार बार नहीं मिलता। वैकेंसीज आती हैं तो उस दौरान एनर्जी के साथ बढ़ना पड़ता है और आगे भी लगातार उसको आपको बढ़ना है, ठीक है, तभी कुछ सिलेक्शन हो पाएगा। फिर आपका ये जो इंटरव्यू है उसके बाद आपका कंप्लीट जो स्कोर वगैरह आता है, फिर सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो टेबल पर रखा जाएगा जब आपका इंटरव्यू यहाँ पर होता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर फीस कितनी है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है। लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे एग्जामिनेशंस के लिए बाकी फर्दर और भी क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने रखे हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया एज का फॉर्मेट तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो ये है इनका। और उसके बाद थोड़ा सा और आप नोटिफिकेशन में आगे जाएंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए दे रखा है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसमें आते हैं तो आपको देखने की जरूरत है। वरना आगे अगर मैं मूव करूँ तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पेज हैं वो कौन कौन से हैं, लिखा है ना, पेज नंबर है आपका 10। पेज नंबर 10 पर इन्होंने मेंशन करा है 8 डिग्री, कोई भी डिग्री हो ग्रेजुएशन में, किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो इग्नो से पास आउट क्यों ना हो, वो लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और ये कहा गया है यहाँ पर ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड। ये कहा गया है कि डिक्लेयर हो जाने चाहिए 21/7/2025, मतलब जिस डेट को आपका फॉर्म की क्लोजिंग डेट है उस क्लोजिंग डेट तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। अब कोई पूछेगा कि सर मेरा ना अक्टूबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्या मैं फॉर्म भर दूँ? नहीं, इन्होंने सीधे बोल दिया है ना कि जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब हाईएस्ट क्या इसमें ग्रेजुएशन है, अगर कोई ग्रेजुएशन कर चुका है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर कोई लेना नहीं, वो अपना ग्रेजुएट दिखाए और यहाँ से फॉर्म भर दे, ठीक है। 21/7/2025 21 जुलाई 2025 तक अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दोगे दैट इज़ फाइन, यू कैन फिल दिस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21/7/2025 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके रिकॉर्ड्स चेक होंगे कि 21/7/2025 तक क्या आपके डॉक्यूमेंट्स इस डेट तक आ गए थे। अगर इसके बाद आए होंगे तो वो फिर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। एक चीज़ और है, द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल certificate issued by the university in case the result of a particular examination is posted on the website of the university institute and web based certificate is issued, then the proper document certificate in original issued and signed by the appropriate authority, ठीक है। तो मतलब ये वही कह रहे हैं कि कई बार लोगों का रिजल्ट ऑनलाइन आ जाता है और मेन मार्कशीट उनको बाद में मिलती है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है ना, इन ओरिजिनल इशूड एंड साइंड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आप इसके साथ में कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट दी परसेंटेज, तो ये CGPA वगैरह का इनका एक फॉर्मेट है, कैलकुलेशन का है, वो आप पढ़ लोगे, उसके हिसाब से आपको अपना भरना है। अगर आपका 54.99 है तो आप यही भरना। इट डजेंट मीन कि आप कह दो कि यार ये 55% है, ठीक है, नहीं। 55 का मतलब एग्जैक्ट 55, लेस देन 60 मतलब 59.99, लेस देन 60 यहाँ पर होता है। ये इनका परसेंटेज का सीन है, ठीक है। फ़ी अगर आप देखोगे तो यार 175 रुपये है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल वालों के लिए 850 रुपये है, ठीक है, अदर्स जनरल OBC में, ठीक है। और ये यहाँ पर कहा गया है, और मैंने आपको पैटर्न्स बता दिया। बाकी फॉर्म में और भी बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको सेपरेट वीडियो में उन चीज़ों को बता दूंगा, जैसे कि डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है और भी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करो और बाकी अपने सवाल पूछो, क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो आप बिंदास मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको A to Z सारे रिप्लाई कर दूंगा। बट बिफोर दैट आई विल से कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, और करंट अफेयर्स फंडा इज़ द बेस्ट सोर्स, आप एक बार ट्राई करो। मैं आपको कहूँगा ना कि
जो पीडीएफ्स और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो सच में वर्ती है, और मुझे लग रहा है कि आप एक बेहतर तैयारी, जो पूरी पिच होती है तैयार करने में ना, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट की नीड है ना, वो करंट अफेयर्स फंड आपको प्रोवाइड कराएगा। आरबीआई के सर्कुलर हो, चाहे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स A to Z विद डेली, वीकली, मंथली, इंपॉर्टेंट 6 मंथ कैप्सूल, सब कुछ हम आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराते हैं। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, और अपना ध्यान रखिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन गाइज।